प्रिय बच्चों, पाठ 1 हिमालय के प्रति कविता है और रमानाथ अवस्थी के द्वारा लिखी गई एक कविता है। देखिए, भारत के जो हिमालय है, हिमालय के महत्व के बारे में इस कविता में वर्णन किया गया है। हिमालय का क्या महत्व है, इस कविता में बताया गया है। उसके पहले हम पाठ शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भारत है, ये उत्तर-पूर्व की दिशा में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दिशा में ये स्थित है। पहाड़ पर्वत श्रृंखला है, जो कि अलग तरीके से बट उसका बाँटा गया है अलग-अलग दिशाओं से। तो वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे स्थान हैं, अनेक नदियाँ इसी से निकलती हैं और जो हमारे मौसम हैं, वो उसमें भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जो मानसून पवनें चलती हैं, उसे हिमालय पर्वत रोक लेता है, जिसके कारण से हमारे भारत में अधिक वर्षा होती है, जबकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि चाइना है, वहाँ हमारे भारत की अपेक्षा कम वर्षा होती है। आप देख पा रहे हैं कि संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी हमारे हिमालय में ही स्थित है और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, गॉडविन है और भी बहुत सारी ऊंची चोटियां हैं। भारत में इससे कई जड़ी बूटियां मिलती हैं और यह भारत एक प्रहरी के रूप में हमारी देश की रक्षा करता है, दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। तो इतना अधिक महत्व है हमारे हिमालय पर्वत का। तो हम फिर से हम चलते हैं, देख सकते हैं, आप किताब में देख सकते हैं कि भारत के लिए हिमालय का बहुत महत्व है। भारत के लिए कितना महत्व है, हम इस कविता के माध्यम से वर्णन करेंगे। कवि हिमालय के प्रति अपनी श्रद्धा भावना की अभिव्यक्ति करता है। तो हिमालय के प्रति हमारा कितनी श्रद्धा है, क्योंकि हमारा हिमालय जो है हमारा शीश है। शीश मतलब हमारा सिर है, क्योंकि बिना सिर के हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से हिमालय जो है हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए कवि उनकी महानता का वर्णन करते हुए बार बार गुणगान करता है और नमन करता है। देखिए, हम शुरू करते हैं। भारत के शीश हिमालय को, भारत के शीश हिमालय को है मेरा बारंबार नमन। बारंबार का मतलब होता है बार बार नमन मैं करता हूँ। जितनी बार भी नमन करूं उतनी बार कम है। तो भारत के शीश जो हमारा जिस तरह से हमारा शीश होता है, हमारी पहचान होती है, बिना शीश के हमारा कोई अर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार भारत का जो शीश है वह हिमालय को कवि ने कहा है। और इसलिए मैं सिर को हम प्रणाम करते हैं उनको देख करके, तो उसी प्रकार से मैं बार बार हम हिमालय को प्रणाम करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जिसके माथे पर सूरज तिलक लगाता है, तो कहते हैं कि जो सूरज जो है जैसे उगता है, इतना विशाल है पर्वत कि सूरज की पहली किरण हमारे हिमालय पर्वत पर पड़ती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई तिलक लगाता है, तो वैसे ही हमारे सूरज भगवान भी जो है तिलक सबसे पहले भारत के जो गौरव है, जो शीश है, जो हिमालय है, उस पर लगा रहा है। जिसके यश को सागर अपनी अनगिन लहरों से गाता है। तो कहते हैं कि इससे कई नदियाँ निकलती हैं, है ना। तो कहते हैं कि जिसके यश को सागर अपनी लहरों से गाता है। जिस तरह से सागर जो होता है, नदियाँ जो होती हैं, ये इनसे निकलने वाली जो नदियाँ हैं, इसके यश को पूरे भारत में और पूरे कई नदियाँ तो ऐसी हैं जो भारत के बाहर भी बहती है इससे निकलने वाली, तो इनके माध्यम से वह इसके यश को गाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ऐसी कई नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। जिसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या गर्वित भारत माता है। तो जिसकी ऊंचाई पर, ऊंचाई मतलब इतनी ऊंचाल है, विशाल है कि संसार का सबसे ऊंची चोटी हिमालय कहाँ पर है, हिमालय पर है ना। तो यही कहना चाहता है कवि कि इस तरह से कह सकते हैं। तो जिसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या, पूरी भारत माता जो है हमारे देश है, वो है गर्व करता है, महसूस करता है। जन्नी के इस गौरव गिरी की आरती सजाता नील गगन। गौरव मिस होता है सम्मान, गिरी मिस होता है पर्वत। मतलब जो सम्मान को बढ़ाने वाला जो पर्वत है, जो पर्वतों का सम्मान बढ़ाने वाला पर्वत हिमालय है, उसके जन्नी की आरती सजाता नील गगन। जो आसमान है वह पर्वत इतना ऊंचा है कि उस पर्वत की जो है
जो आसमान है वह आरती सजाता है। तो जिसके चरणों पर धरती, तो हमारा जो हिमालय पर्वत है वह इतना विशाल है, उसके आसपास दाएं बाएं मतलब दोनों तरफ जो है इसके हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके माध्यम से जो है भूमि को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है ना। तो उसके आसपास की धरती जो है उपजाऊ है। और बाहों में जमुन जल है, मतलब जो गंगा जमुना नदी है ना, जमुना को हम यमुना नदी भी कहते हैं। तो उसके दाएं बाएं मतलब दोनों तरफ जो है उनकी बाहों में, मतलब उस पर्वत से जो है ये विशाल नदियाँ जो हम भारत की सभ्यता और भारत की पहचान है ना, वो नदियाँ निकलती है। तो ये जो जिसके नैनों का काजल ही, नैनों का काजल से मतलब ये है कि हिमालय पर्वत में विशाल नदियाँ हैं, पानी है ना, जल है और हिम भी है। तो जब गर्मी का समय होता है तो इनसे वाष्प के कारण से जो है वाष्प के रूप में जल जो है वाष्प के रूप में बदल करके उड़कर बनता बादल दल है। तो उसी से जो बादल बन जाता है, मतलब जो वाष्प जो बनकर ऊपर उड़ जाती है और जो संग्रहित होकर के बादल का रूप, दल मतलब समूह, तो मतलब बादलों का जो दल है वह बन जाता है। तो पर्वत कैसे कह दूँ इसको, यह तो मेरा तीर्थ स्थल है। कवि कहता है कि इतने महान पर्वत, इस इतने महानता का परिचायक है जो हिमालय, उसको हम पर्वत कैसे कह दें, क्योंकि यह तो हमारे एक तीर्थ स्थल के समान है। क्योंकि इतनी नदियाँ, इतनी तपोभूमि, इतनी औषधियाँ है ना, और इतनी विभिन्नता इस पर्वत में विद्यमान है, जो कि हमारे भारत का जो है शीर्ष है।